Hello friends, today I am sharing poem Spider and Other Things from English Channel book. आज हम स्पाइडर एंड अदर थिंग्स के बारे में रीड करेंगे कि इस कविता में जो कवि है वो ये वर्णन करने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी इन्वेंटर्स होते हैं, आविष्कारक होते हैं, वो किस तरह से विचार करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। इन दिस पोएम the poet is trying to describe how the idea of the certain invention struck the mind of the inventors. The poet says that he could never think of things like those people. तो इस कविता में कवि कह रहा है कि जो कि ह्यूज चेस्टमैन के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने ये कहने की कोशिश कर रहा है, वर्णन करने की कोशिश कर रहा है कि जब वो इन्वेंटर्स जो है साधारण चीज़ों को जब वो देखते हैं और इन्हीं साधारण चीज़ों से बड़े बड़े आविष्कार कर देते हैं। साथ ही कवि ये भी कहते हैं कि कवि ने जो कुछ भी देख ले, कोई भी असाधारण चीज़ देख ले तो वो उसके माइंड में कोई भी सोच विचार नहीं आता और कोई भी आविष्कार वो नहीं कर पाता। एंड नाउ फर्स्ट फ्रेज इज ब्रूस विद ग्रे आइज ग्रोइंग वाइडर वॉज द प्रिजर्विंग स्पाइडर देन रोज एंड स्वीप द इंग्लिश आर्मी ऑन द नोज। कि इस कविता में जो है इस फ्रेज में ये बोला गया है कि पहले हम इस कहानी को सुनते हैं कि ब्रूस कौन था। ब्रूस एक राजा था जिस पर अंग्रेज़ों ने जो है आक्रमण कर दिया था और उसे कई बार हराया। तो इस डर से ब्रूस जो है जंगल में जा छिपा और जंगल में जब एक गुफा में बैठा हुआ था तो वो एक मकड़ी को देखता है, वो अपना जाला बना रही है और वो परिश्रम किए जा रही है, लेकिन उसने वो जाला बनाना नहीं छोड़ा, चाहे वो बार बार गिर भी रही थी। तो इसी तरह से फिर उसके माइंड में आता है कि जब ये मकड़ी परिश्रम करके अपना जाला बना सकती है तो क्यों ना मैं अपने राज्य को दोबारा पाऊँ। वो अपने राज्य में दोबारा आता है और अपनी सेना को एकत्र करके फिर इकट्ठा करता है और फिर अंग्रेज़ों पर आक्रमण करता है और इस तरह से वो उनके ऊपर उनसे जीत जाता है। नाउ सेकेंड फ्रेज, न्यूटन सिटिंग ऑन ए वॉल वॉच्ड ए autumn apple fall so found that gravity brought apples to the ground. अब न्यूटन था वो एक वॉल पर बैठा होता है, दीवार पर बैठा होता है और वो क्या करता है कि जो ऑटम के एप्पल्स हैं उनको धरती पर नीचे गिरते हुए देखता है। तो वो ये अनुभव करता है दैट ग्रेविटी बॉट एप्पल्स टू द ग्राउंड, कि ये जो ग्रेविटी होती है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि जो पृथ्वी है वो सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। अगर हम बॉल को ऊपर उछाले तो वो भी नीचे ही आती है। तो इसी तरह से फिर वो ये रिज़ल्ट निकालता है कि जो पृथ्वी है उसमें ग्रेविटी का जो है फोर्स है। स्टैम्सन ऑब्जर्व ए कैटल बॉइलिंग नियर द चिमनी सेटल एंड हर्ल्ड हिज स्मोकिंग रॉकेट ऑन ए वॉन्डरिंग वर्ल्ड। कि स्टैम्सन जो था उसने क्या ऑब्जर्व किया कि एक कैटल को ऑब्जर्व किया, एक केतली, उसमें क्या था कि पानी उबल रहा था और उसके जो साथ में मुंह होता है बना हुआ, तो उसमें से वो धुआं जो है वो उसका बाहर आ रहा था, यानी कि जो उसकी भाप थी वो उठकर बाहर आ रही थी। तो वो इसके दिमाग में हलचल सी होने लग जाती है और इसी हलचल की वजह से उसने क्या किया, स्मोकिंग रॉकेट ऑन द वॉन्डरिंग वर्ल्ड, और उसने जो है एक स्टीम इंजन का आविष्कार किया और स्टीम इंजन से जो है एक रॉकेट का आविष्कार किया। और इस वॉन्डरिंग वर्ल्ड में आई हैव लुक्ड एट स्पाइडर्स टॉयलिंग, एप्पल्स फॉलिंग, कैटल्स बॉइलिंग, माई हैट इफ़ ओनली आई कुड थिंक ऑफ थिंग्स लाइक दैट। कि फिर कवि ये बोलता है कि मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा, जो जाल बना रहे थे यानी कि मकड़ी को, और मैंने सेब को गिरते हुए भी देखा और केतली में पानी उबलते हुए भी देखा, लेकिन मेरे माइंड में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि मैं एक कुछ अलग सा कर पाऊँ या कोई अलग सा आविष्कार कर पाऊँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।